हमसे ये नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है। लक्ष्य पहले आप वो बनाएं जहां तक आपको दिख रहा है या आपके अपलाइन दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ने अभी प्लान देखा, उसने ज्वाइन करने का निर्णय लिया। मान लीजिए हम सब लोगों ने आज ही ज्वाइन किया, हम सभी लोगों ने, तो हमें लक्ष्य क्या बनाना है? हमें लक्ष्य बनाना है इस बिजनेस में 3 प्रकार से। कैसे? एक बनाना है शॉर्ट टर्म गोल, नियरेस्ट। एक बनाना है मिड टर्म गोल, थोड़ा सा आगे, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का। और एक बनाना है लॉन्ग टर्म गोल, जो आप 5 साल 10 साल बाद का जीवन देख रहे हैं। अगर आप केवल अपना बना लेंगे वाइटल, वो भी बिगिनर केवल, तो काम नहीं चलेगा। और आपने बना लिया सीधे स्टार डायमंड, तो भी काम बोलते रहिए नहीं चलेगा। नहीं, हमें शॉर्ट टर्म गोल यानी लक्ष्य 3 तरह से बनाया अपने डायरी में। डे 1 पहले ही दिन लक्ष्य बनाना है, ये अनिवार्य है, पर कैसे बनाना है ये कला। पहला बना लीजिए शॉर्ट टर्म गोल। आप बनाइए कि हमें इस महीने इतना अचीव करना ही करना है, ये शॉर्ट टर्म में आ गया। हमें मार्च 2021 तक, मार्च 21 तक स्टार पिन पे जाना है, लीडरशिप पे जाना है, ये शॉर्ट टर्म में आ गया। आप बनाइए 2 साल के अंदर हमें इस बिजनेस का एम्ब्रॉयड बनना है, ये आपका मिड टर्म में चला गया। आप बनाइए कि हमें 5 साल या 10 साल में इस बिजनेस का स्टार डायमंड बनना है, इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा, आपके जीवन में जो ड्रीम है उसको भी आप गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपके पास मोटरसाइकिल है, आपको लगता है इस बिजनेस में आने के बाद हम 2 साल के अंदर एक कार लेना चाहते हैं, तो आप उसका भी गोल बना सकते हैं। ड्रीम और गोल में सिर्फ यह फर्क है कि ड्रीम केवल बोला जाता है और गोल लिखा जाता है या लिखित होता है। ड्रीम में डेट नहीं होती है, गोल में डेट होती है। जैसे आपका एक गोल बने कि हम इस बिजनेस में 2 साल के अंदर 5 लाख की या 10 लाख की एक कार खरीदना है, कार लेना है। एक डेट डालिए 31 दिसंबर 2021 डन, 31 दिसंबर 2022 डन। उसके लिए आप काम शुरू करिए, अपने अप्लाई के साथ बैठ के थोड़ा सा काउंसलिंग करिए कि सर 2 साल के अंदर हमें कार चाहिए, आप बताएं सर कैसे कैसे हम स्टेप उठाएं, हम डेली कितने प्लान दिखाएं, हम हर महीने कितनी ज्वाइनिंग कराएं। जब डेली प्लान होगा तो डेली प्लान होगा यानी एक्शन होगा तो रिजल्ट भी आएगा। आपने देखा होगा कोई किसान जब खेतों की देखभाल करता है उससे पहले बीज डालता है, फिर देखभाल करता है, समय पे पानी, समय पे निराई गुड़ाई, समय पे वो घास फूस जिसको उसने नहीं बोया लेकिन निकल आया उसको हटाना। तो जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में छोटी मोटी आने वाली बाधाओं को भी हटाते जाएंगे और गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये भी आप बना सकते हैं कार का, आप एक घर का भी बना सकते हैं। मान लीजिए आज आप घर में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का नहीं, हम 3000 स्क्वायर फीट का या 2000 स्क्वायर फीट का मकान, या आप अभी ज्वाइंट रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारा एक सेपरेट और हो जाए, शहर में हो जाए, अभी ज्वाइंट रह रहे हैं, रहते रहें, लेकिन एक और चाहते हैं, उसका भी आप गोल बना सकते हैं। डेट डाल सकते हैं कि हमें अगले 3 वर्ष में या अगले 5 वर्ष में इस डेट तक हमें अपना मकान बना करके खड़ा करना है। तो ये जब आपका गोल होगा तभी आप इस बिजनेस में आपका महत्वपूर्ण रोल होगा। हमने गोल बनाया इसलिए हमने उसको अचीव किया। जब हमने इस बिजनेस को साइन किया, हमने बच्चों को बैठाल करके, चूंकि हम और हमारी वाइफ साथ में हमने सेमिनार देखा, फर्स्ट सेमिनार, तो साथ में ड्रीम को डेवलप करने का प्रयास किया। तो साथ में जब ड्रीम डेवलप करने का काम करने का प्रयास किया तो बाधाएं नहीं आई। अमूमन बाधाएं आती हैं
जो लोग एक पैर से चलते हैं, कैसे? अब हम दिखाएंगे नहीं नीचे, आप समझ ही गए होंगे, है ना? तो एक पैर से नहीं चलना है, दोनों पैरों से चलना है। दोनों पैरों मतलब है कि परिवार को साथ लेके चलिए, वरना पैसे कमाने के चक्कर में परिवार से दूर हो जाएंगे तो फिर वो भी सफलता आनंद नहीं देगी। हमारी भावनाओं को समझिएगा, परिवार को साथ लीजिए तो आपकी स्पीड और बढ़ेगी, घर में प्रोडक्ट और ज्यादा यूज होगा। जब घर में प्रोडक्ट और यूज होगा तो आपको घर से बाहर रहने के लिए टाइम और ज्यादा दिया जाएगा। आप जाइए, हम बच्चों को देख लेंगे, ऐसा घर में बोलती है। सही है गलत? तो कहने का मतलब है आपका गोल में आपका जो लक्ष्य है उसमें आपका परिवार इन्वॉल्व हो, उनके साथ बैठ करके हमने बनाया। और आप में से बहुत सारे लोग साक्षात गवाह हैं, 17 महीने के अंदर हमने कार लिया, IMA हाल में फीता कटा था, है ना? और गोल बनाया वो भी पूरा हुआ, और गोल बनाया वो भी पूरा हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आप एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप काम करते हैं। आज भी हमारा गोल है, आप सबको पता है, 100 टेक्निकल अचीवर है या नहीं है? 100 टेक्निकल अचीवर गोल है कि नहीं है? 1 लाख डिस्प्ले वाल गोल है कि नहीं है? आप अपने तरीके ले सकते हैं, हम अपने तरीके से ले रहे हैं। हमारा काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। हम अपने गोल में आपके भी गोल को हम शामिल करके चलते हैं और हम आपके गोल के लिए काम करते हैं। हमारा थोड़ा दूसरा तरीका, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट पर क्लियर हो गई बात, आप सबका गोल बन गया। अभी कम से कम लिख लीजिए अपने डायरी में, तीनों गोल लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म ये, मिड टर्म ये, लॉन्ग टर्म ये। लिखिए फटाफट लिखिए, क्योंकि इतनी देर से बातचीत हुई तो हमें ऐसा विश्वास है कि आपके दिमाग में गोल आ गया होगा। लिखिए, हमारे बीच में बहुत सारी बहनें हैं, आप लिखिए ना कि आपको एक एक्टिवा चाहिए, आपको एक स्कूटी चाहिए, आपको एक कार चाहिए, या आपको इस बिजनेस में ये लेवल चाहिए, या 1 साल में आपको ये इनकम चाहिए। आप कुछ भी होना चाहिए, गोल होगा तो आपको काम करने की वहां से प्रेरणा मिलेगी और अपने समय का आप उपयोग करेंगे। अगर गोल नहीं होगा तो आप फिर अपने समय को बर्बाद करेंगे। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, आप पढ़िए क्या है? हर सप्ताह कम से कम है ये। अगर गोल है तो पर डे 5 प्लान होना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों रटे रटाए लिखे लिखाए उस पर जाते हैं? जोरदार बजा लीजिए ताली आप भी। ये एक देखिए, नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि दुनिया में आपके अलावा, हमारे अलावा और लोग भी हैं, इसलिए बनाया जाता है नियम। बाएं चलो, उधर वाले दाएं चलो, नियम है ना? लेकिन जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए नियम क्या है पता तो उनको भी है। तो नियम है, ऐसा बनाया है, आप उसको अच्छे से तोड़िए ना। आज इसमें लिखा है सप्ताह में 5 प्लान, आप डेली 5 प्लान दिखाइए। अच्छा, डेली 5 प्लान दिखा देंगे, क्या इनकम टैक्स वाले रेट डाल देंगे आपके घर में? अरे भाई, आपका गोल और पहले अचीव होगा। आपके निर्धारित समय से आपका 2 महीने 4 महीने गोल अगर पहले अचीव हो जाए तो बुराई है क्या? आपके बीच में एक लड़का बैठा हुआ है, अभी इनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, सर्टिफिकेट देख लीजिए, 18 साल से नीचे थे, मां के कोड पे काम स्टार्ट किया, जुनून था, जज्बा था, अभी सितंबर के महीने में स्टार गोल्ड पे गए, अभी 19 साल नहीं हुआ। जब 18 साल के तो अपना कोड उन्होंने डाला, लेकिन इन्होंने जज्बा पैदा किया, जुनून पैदा किया, गोल बनाया, उस पर काम किया और डेली 10 प्लान दिखाया। डेली 10 प्लान दिखाता है, डेली 2 मीटिंगें टीम की करता है, डेली कहीं ना कहीं कैलेंडर टांग दिया और शुरू। ये करना कर सकते हैं क्या? कितने प्लान डेली? हमें लगता है कुछ लोग सुन नहीं पाए। डेली कितने प्लान? 5 प्लान डेली। इसमें लिखा है सप्ताह में, इसमें तो लिखा है इसके अनुसार अगर आप चलेंगे मिनिमम कम से कम तो भी आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपने अपना नियम बना लिया बेहतर, खराब वाला नहीं, अगर कोई बेहतर नियम आपका है, भाई आप और जल्दी चाहते हैं
तो 5 प्लान रोज दिखाया जा सकता है ना, और 5 प्लान में ज्यादा से ज्यादा आपके 3 घंटे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेंगे। तो ये कर सकते हैं? Yes. कितने प्लान रोज दिखाने चाहिए? 5 कितने प्लान रोज दिखाना है? 5 जोर से बोलिए, आधे लोग की आवाज नहीं आ रही। 5 5 प्लान रोज, आपका ड्रीम अचीव होगा। आप जितना बड़ा ड्रीम बना लीजिए पूरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तीसरा आप बोलिए, बोलिए। हर महीने, हाँ बेटा बोलो फिर से। हर माह 5,000 से अधिक की रिटेलिंग करें। यस, देखिए आप जिस बिजनेस में है, इस बिजनेस में क्या है? इस बिजनेस में क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना। अगर प्रोडक्ट मूव करेगा तो ही पैसा आएगा। हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए। यहां कोई नया व्यक्ति नहीं है, कोई नया व्यक्ति हो तो हाथ उठा दे, जो भी आरसीएम ज्वाइन नहीं किया हो। अच्छा, जो स्टार रूप में जाना चाहते हैं हाथ उठा दे। ओके, यानी आप बिल्कुल तैयार हैं। गुड, वेरी गुड। हमें इस बिजनेस में प्रोडक्ट मिला। हम कहते हैं इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता। आप मान लीजिए किसी कंपनी के मालिक होते, ध्यान दीजिएगा, सिनेरियो को चेंज कीजिए। आप मालिक होते और आपका खुद का बिस्किट होता या साबुन होता या कुछ भी कोई प्रोडक्ट होता, कोई प्रोडक्ट ले लीजिए। आपने इसको बनाया, बनाने से पैसा आएगा क्या? नहीं। तो पैसा कैसे आएगा? बिकने से। जोर से बोलिए। बेचने से। बनाने से पैसा आएगा क्या? जोर से बोलिएगा। नहीं, हमारी आवाज निकल रही है, आपकी हम निकाल के माने कि शाम तक आपको पसीना निकाल देंगे आपके। बनाने से पैसा आएगा क्या? तो पैसा कैसे आएगा? जोर से बोलिए। बेचने से। नहीं, आधे लोग मास्क के अंदर पता नहीं क्या हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज तो निकाले। किससे पैसा आएगा? बेचने से। सेलिंग से, बेचने से। हमारा शरीर भी सेल से बना है, सेल से। प्लेटलेट जब घटती है ना तो डेली 20-20 हजार 30 हजार घट जाती है, और जब बढ़ती है ना प्लेटलेट तो डेली 20 हजार 30 हजार बढ़ती है। सुनील सर सही है? महसूस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये वैज्ञानिक आंकड़ा है सर। हमारा शरीर सेल से बना है, और मेरे दोस्त दुनिया का सारा बिजनेस सेल पर चलता है। जैसे शरीर हमारा सेल पे चलता है, ऐसे दुनिया का सारा बिजनेस सेल पे चलता है। तो दुनिया का सारा बिजनेस सेल पे चलता है, तो आरसीएम अलग है क्या? नहीं। अलग नहीं है ना जी। मान लीजिए आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपने उत्पादन कर दिया 1 करोड़ पेन, पैसा कैसे आएगा? बिकेगा। 10 करोड़ तो आपने लगा दिया है, पैसा कैसे आएगा? बिकेगा। बिकेगा। कैसे बिकेगा? बेचना पड़ेगा। आप फैक्ट्री मालिक हो, फैक्ट्री मालिक की सोच से आप बोलना, क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। कहाँ जाओगे बेचने? बाजार में। कैसे बेचोगे? लोगों से मिलकर। कहाँ मालिक वाली सोच ही नहीं आ रही। मालिक अगर एक पेन बाजार में बेचने निकलेगा तो फिर बेच चुका मालिक। सिस्टम बनाएंगे, बेचने वालों की टीम बनाएंगे। कैसे मालिक आप हो भाई? इसलिए तो आज गुरुदेव को बुलाना पड़ा। आरसीएम बिजनेस में लोग बिजनेसमैन बोलने लगते हैं, लेकिन बिजनेसमैन वाली सोच उनके अंदर आती नहीं है। बिजनेसमैन की सोच अपने अंदर डेवलप कीजिए। आपको इसको बेचने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। अकेले बेचने निकलेंगे ना, मर जाएंगे, कभी बेच नहीं पाएंगे। कितने पेन बेचोगे एक दिन में? सिस्टम, और वही है आरसीएम का सिस्टम। आरसीएम में आपको बनाना नहीं है, तो करना क्या है? सिस्टम बनाना। सिस्टम से बेचना है। एक बार ब्रजेश के लिए जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। आप कंपनी मालिक हैं, अगर बनाने के बाद, प्रोडक्ट का उत्पादन होने के बाद अगर बेचने के लिए जितनी आप तैयारी करते हैं, उतनी सारी तैयारी आप बेचने के लिए केवल यहां कीजिए। अगले मालिक आप हैं, अगले स्टार रूपी आप हैं, अगले डायमंड आप। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने का रिटेलिंग। आपको इसमें यूज भी शामिल हो सकता है। आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है वो भी इसमें शामिल हो, यानी कम से कम है, यानी एक मानक है।
आप इस मानक से आगे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई 5,000 रिटेलिंग है तो 5,000, आप 50,000 कीजिए ना, आप 10,000 कीजिए, 25,000 कीजिए, 50,000 कीजिए। आपके सपने हैं तो आपको खुद भी उसी हिसाब से रिटेल बढ़ाना है और रिटेलिंग करने वालों की टीम भी बढ़ानी है। बिजनेस का मतलब है आपकी बेचने वालों की टीम होनी चाहिए, वो टीम जो ज्यादा बेचे, कोई मानक पे नहीं बेचे कि 5,000 बेचे या 5,000 खरीदे या 5,000 घर में हम आपको ईमानदारी से बता दें, आज से बिजनेस में आज के डेट में इतने प्रोडक्ट हैं, 10,000 रुपए का घर में इस्तेमाल होता है, 9,999 नहीं होगा, इससे ऊपर निकल जाएगा। तो जो लोग आज के बिजनेस में ज्वाइन हैं और जिनका कोड 0 है, आप जानते हो कौन लोग हैं? वो आपके बाराती हैं। दूल्हे तो यहां बैठे हैं ना, एक बार दूल्हे अपने लिए ताली बजाओ। तो दूल्हे वाली पगड़ी रखना चाहते हैं, चेहरा बांधना चाहते हैं, ये हकीकत है। तो आप कम से कम हर महीने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की, बोलिए, सेलिंग करना है या रिटेलिंग करना है हर महीने। इससे ज्यादा कीजिए, इससे ज्यादा पर फोकस कीजिए। हमें हमारे गुरुदेव द्वारा बताए गए हर बात को हम अक्षरशः फॉलो करते हैं। आप भी कीजिए, यह स्थान खाली है आपके लिए। कर सकते हैं? यहां जितने बैठे लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, यह स्थान आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट बोलिए, चौथा पॉइंट, ऑडियो सुने, वीडियो देखें। किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। ओके। इस बिजनेस में सबसे जो बड़ी ताकत आपके साथ काम करती है वो होती है एसोसिएशन, संगत। जहां हम जाना चाहते हैं, जिन लोगों के लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, जिन लोगों के लाइफ स्टाइल हम हासिल करना चाहते हैं, जिन लोगों की तरह हम बनना चाहते हैं, उनके संगत में आना जरूरी है। और वो कहां मिलेंगे? या तो आप उनका कोई वीडियो सुने, वीडियो देखें, या कोई ऑडियो सुने, या कोई अच्छी किताब पढ़ें, उसमें भी आपको वो माहौल, वो संगत मिलती है। अच्छा, ईमानदारी से इसी बताइएगा, ईमानदारी से, सही हो तो सही, गलत हो तो गलत, ईमानदारी से बताइए। यहां बैठे कितने लोग हैं, झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ बोलेंगे तो पाप पड़ेगा। कितने लोग हैं जो डेली 30 मिनट कोई ना कोई किताब पढ़ते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। कितने लोग ऐसे हैं जो डेली ईमानदारी से 7:45 की मीटिंग पर आते हैं? डेली आते हैं, वही उठाइएगा। झूठ बोलेंगे पाप पड़ेगा, झूठ बोलेंगे पाप पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट में हम कमजोर है या नहीं? 8 कोर स्टेप के किसी पॉइंट में अगर आप कमजोर पड़े तो आप सारे पॉइंटों में कमजोरी आपकी आ जाएगी। ये शरीर है, बहुत सारे अंग हैं। अच्छा बताइए, किसी का किडनी खराब हो जाए तो तकलीफ होगी? अच्छा, लीवर खराब हो जाए तो? अच्छा, सब सही है, दांत दर्द हो जाए तो? अच्छा, सब सही हो, बुखार आ जाए तो? अच्छा, सब सही हो, घुटने काम न करे तो मेरे भाई 8 कोर स्टेप का मतलब है 8 कोर स्टेप, 8 को बिल्कुल नंबर 1 पे रखना है। तैयार हैं? यस। 7:45 की जूम की लाइव मीटिंग आपके लिए रामबाण होना चाहिए। उस समय कोई भी काम छोड़ दीजिए, चूल्हा, चक्की, काम धंधे, कुछ भी आप उस समय छोड़ दीजिए। 7:45 मीटिंग आपको कामयाब करने के लिए बनाया गया है, इसलिए वो लगाया गया। इसके अलावा आप रिकमेंडेड वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सतीश पंडित जी की वीडियो आप सुन सकते हैं, निसंकोच सुनिए, सतीश पंडित जी को सुनिए। उनके अलावा अन्य लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को सुनिए, लेकिन अरे गहरे को आप मत सुनिए, वरना जानते क्या होता है? आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल को लोग जैसे एक वीडियो खोलते हैं तो बीच में साइड में 100 वीडियो आता है, और जरा सा हाथ स्लिप हुआ नहीं कि दूसरे वीडियो में चले गए, फिर स्लिप हुआ तो तीसरे में चले गए, फिर स्लिप हुआ, अब हम आगे स्लिप नहीं हो गए। चिंता नहीं करिए, हम इधर देख रहे, इधर देख रहे।
फिर स्लिप हुआ, चौथे में गए और फिर पता चला वो बेतवा नाला में पड़े। हमारी बात समझ रहे हैं ना? यस। रिकमेंडेड, सेलेक्टेड, ऐसे वैसे नहीं। दुनिया में बहुत ज्ञानी घूम रहे हैं, नहीं, सतीश पंडित जी फॉलो कीजिए। सतीश पंडित जी का वीडियो, सतीश पंडित जी की कही हुई बात आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मा की लकीर बन जानी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा शख्स रहा है हम लोग के बीच में। एक बार दो बात करिए, इन्होंने एक ऐसा पैमाना दिया है, एक ऐसा मापदंड दिया है, एक ऐसा थर्मामीटर दिया है जिसको लगाने से आदमी कामयाब होता है। पता चलता है वो कहां खड़ा है, और जब पता चल जाएगा तो आप सही जगह चले जाएंगे या जाने का प्रयास करेंगे। तो ऑडियो वीडियो किसकी सुनना है? सतीश पंडित जी के। सेलेक्टेड सतीश पंडित जी को हम इसलिए प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करने अब आएंगे नहीं। क्लियर है? यस। और वो अब उल्टे पुल्टे वीडियो बनाएंगे भी नहीं। पक्का है ना? यस। इसलिए सतीश पंडित जी, किसका वीडियो? सतीश पंडित जी। किसका ऑडियो? सेलेक्टेड बुक्स में टीसी सर की बहुत सारी किताबें हैं, नाम लीजिए कोई। सब किताब, हाँ, चुनौतियों से मुकाबला, और बोलिए हमें जागना होगा, और स्वयं में समाधान, हाँ, प्रेरणा, और स्वयं में समाधान, स्वयं में समाधान, और सफलता 100%। हाँ, 100% सफलता, और रिटेल की ताकत, और अरे भाई और भी किताबें हैं। ये है जीवन एक खोज, और कामयाबी का प्रवेश द्वार, कामयाबी का प्रवेश द्वार, और चुनौतियों से मुकाबला, और भागो ना भाग को बदलो। ये सीटी है। एक किताब आरसीएम का प्लान बुक, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। मार्केटिंग प्लान बुक टीसी सर की बनाई हुई है ना, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़ाइए। 5 किताब रखिए, लोगों को दीजिए, कहीं पढ़ के सुनाओ, है ना? जो आपका ये जो किताबें हैं रिकमेंडेड, ये आपको सही गाइड करता है, सही गाइडेंस करना। बात क्लियर हो गई? Yes. ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे आइए, बोलिए। हर माह कम से कम एक सेमिनार अटेंड करें। ओके, जोर से बोलिए बेटा। हर माह कम से कम एक सेमिनार अटेंड करें। ओके, देखिए ये जो आज का माहौल है, ये कुछ अलग है या नहीं है? यस। ये माहौल जूम पर मिल पाता है क्या? नहीं। ना। आज सर हम लोग के सामने बैठे हैं। आज जो आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, जो चार्मिंग रहेगी, जो ताजगी रहेगी, जो उत्साह रहेगा, वो एक अलग लेवल का रहेगा। हाँ, जूम एक समय की मांग है, तो उसके अनुसार सर चल रहे हैं और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। सही है अगर? यस। तो महीने में अगर होता है फिजिकल सेमिनार, जैसे आज ट्रेनिंग हो रही है, वहां पहुंचना चाहिए। वहां पर लोग आपको मिलेंगे, आमने सामने मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, तो आपको विश्वास होगा कि जब ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। अभी जूम की मीटिंग पर हर हाल में कैसे भी हो 7:45 पर हाजिर। आपको अपनी हाजिरी लगानी है। आज से एक कसम खाना है कि आज से हम लोग को डेली एक नए लोगों को जूम पर लाना है। बोलिए, तैयार हैं? तैयार हो तो हाथ उठाइए। हाथ उठाइए। आधे लोग अभी कुछ लिखने पढ़ने में मगन हैं। हाथ उठाइए सभी लोग पूरा। क्या करना है? जूम। एक व्यक्ति को लाना है जूम पर। करना है? थैंक यू, थैंक यू। हाथ नीचे करो। 7:45 की मीटिंग पर एक नए व्यक्ति को शामिल कराना है, उसकी जिम्मेदारी आपको लेना है। उसको कहिए, देखिए हमारी मीटिंग। वो जब देखेगा ना तो कुछ न कुछ कहेगा, सही गलत कुछ भी, उल्टा पुल्टा। बस उसको इतना कहिएगा कि आप आखिरी तक बने रहिएगा। हो सकता है आपको पूरी मीटिंग समझ में नहीं आए, लास्ट में जो आए उसकी बात समझ में आ जाए। सही है गलत? यस। भाई जब तक परीक्षा ओवर नहीं हुआ तब तक बच्चे को पूरा अपना लिखने का अधिकार है कि नहीं है? तो मीटिंग चल रही है, जब तक मीटिंग ओवर नहीं हुई तब तक कोई भी आकर के कभी भी वहां पर चौके छक्के लगा सकता है, और पता नहीं किसकी कौन सी बात आपको समझ में आ गया। तो ये करना है कि क्या करना है, 7:45 की मीटिंग पर आना है, एक साथी को लाना है, एक व्यक्ति को लेके आना है। आज से कसम खा लेना है कि एक व्यक्ति को रोज आना, कम से कम एक व्यक्ति को हमें 7:45 की मीटिंग में शामिल कराना है।
वो आपके टीम में ज्वाइन व्यक्ति भी हो सकता है, वो आपके प्रोस्पेक्टिंग में से नया व्यक्ति भी हो सकता है। बात क्लियर है? Yes. अगला पॉइंट पढ़िए। अगला महीने की पॉइंट शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव आगे बढ़ने वाली अपनी ऑनलाइन के साथ परामर्श करें। ओके काउंसलिंग विद आवर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। 1 तारीख को बहुत शानदार काउंसलिंग होने वाली है, मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम? हाथ उठाइए। कल की मीटिंग में कितने लोग थे? काफी कम लोग रहते हैं। आज से कसम खा लेना है 7:45 की मीटिंग पर हाजिर रहना है, वहां हाजिरी लगाना है। नाम लिखिए, राजेंद्र यादव हाजिर। अपना नाम लिखिए, हमारा मत लिख दीजिए, नहीं कहेंगे 15 राजेंद्र यादव कहां से आ गए, है ना? अपना जो भी आपका नाम, सरोज, मधुबाला या जो भी आपका नाम, अपनी हाजिरी लगाइए, क्योंकि सर्च किया जाता है और यही से देखा जाता है कि कौन कितना कमिटेड है, कौन वाकई में आगे बढ़ना चाहता है, कौन फिर आप ही में से किसी को मौका मिलेगा। क्लियर है? काउंसलिंग 1 तारीख को बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो उस 1 तारीख की काउंसलिंग मीटिंग में सबको हाजिर रहना है। आप तैयार हैं? यस सर। फिजिकल में आपके जो नियरेस्ट अपलाइन है, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, या आपके अपलाइन आज सभी लोग हैं तो आप उनके साथ अपनी टीम को बैठा करके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। पूरे महीने की काउंसलिंग की, इस महीने कैसे कैसे काम करना है। हम लोगों को पिछले 8 महीने 9 महीने से कंटिन्यू 1 तारीख को ही काउंसलिंग मिल जाती है और उसी 1 तारीख की काउंसलिंग के आधार पर हम लोग पूरे महीने वर्क करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और उसी का परिणाम है, एक सही काउंसलिंग का ही परिणाम है कि आज अच्छे अच्छे रिजल्ट हर महीने आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप बोले। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले। ओके, जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले। देखिए, इस बिजनेस में कमी कह लीजिए या खूबी कह लीजिए, आदमी सेल्फ इंडिपेंडेंट है और ये उसके लिए खूबी भी है और ज्यादातर लोगों के लिए कमी भी है। लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हमको अपना जवाबदेह खुद तय करना है। हमें किसी को अपना मेंटर बनाना है, हमें किसी को अपना ऐसा आइडिया मानना है और हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारी इस एक्टिविटी को वो देख रहे हैं। इसलिए हमें जो काम कर रहे हैं उसको जिम्मेदारी से करना है। जिम्मेदारी जिस दिन आप लेना शुरू करेंगे, उसी दिन आप सफलता के रास्ते में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जिम्मेदारी दुनिया के हर फील्ड में, वो किसान जो जिम्मेदारी के साथ अपना काम करता है उसका उत्पादन ज्यादा होता है। सही है? अगर आप एक फैक्ट्री मालिक हैं, अगर आपके फैक्ट्री में अगर आपके 2 मैनेजर हैं, 4 मैनेजर हैं अलग अलग यूनिट के, अगर वो मैनेजर लापरवाह होंगे तो आप रखेंगे क्या? नो, क्या करेंगे? निकाल दिए जाएंगे। जोर से बोलिए। निकाल देंगे। हटा देंगे। तो अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपको भी तो कोई हटा सकता है। यस। लेकिन आपको कोई हटाएगा नहीं, आप खुद ही सफलता के राह से हट जाएंगे। इसलिए अपने को स्वयं जवाबदेह बनना है। कैसे? ऐसा लगे कि हम किसी को, हमें अपना उत्तरदायित्व निर्धारित करना है, यानी हमें उनके जवाब देना है, अपना रिपोर्ट उनको प्रस्तुत करना है। यानी अब हम वो काम करें जिससे हम ये कह सकें कि अगर हमसे पूछा जाए तो हम साफ साफ बता सकते हैं हमने ये किया। क्लियर है? अगला पॉइंट पढ़ें। सीखे सिखाएं और डुप्लीकेट कराएं। ओके, सीखे सिखाएं। सीखे यानी लर्न, सिखाएं यानी टीच, और डुप्लीकेट कराएं मतलब, बोलिए, जोर से बोलिए। अपने जैसा बनाएं। डुप्लीकेशन, एक राइट डुप्लीकेशन इतना पावरफुल चीज है। अगर आप राइट डुप्लीकेशन करना जानते हैं, राइट डुप्लीकेशन तो होता है लेकिन गलत का गलत से हो जाता है और सही का सही से हो जाता है। तो अगर सही का सही से हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। डुप्लीकेशन होता है, लोग ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं। ज्वाइन कराने को काम समझते हैं, उसके बाद काम करते ही नहीं है। लेकिन ज्वाइन कराना ये एक काम है, 10% है, और ज्वाइन कराने के बाद जो काम है वो 90%। बात को ध्यान से समझिएगा। भीड़ लगाना आसान है, डुगडुगी बजाइए, लगती कि भीड़ नहीं लगती? यस।
लेकिन आपको इस बिजनेस में लोगों को आगे बढ़ने लायक बनाना है, तैयार करना है। तो उसको अगर शुरू से डे वन से अगर सही गाइड मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा, उसके डायरी पे उसका गोल बन जाए, हर महीने कितना करना है उसका टारगेट बन जाए, एक साल में वो कहां पहुंचेगा उसका टारगेट बन जाए, हर महीने काउंसलिंग का उसको एक तरीका मिल जाए, डेली कितना प्लान दिखाना है, हर महीने कितनी खरीदी करनी है, हर महीने कितना रिटेलिंग करना है, ये जब चीजें स्टेप बाय स्टेप उसको शुरुआत से मिलेगा, पहले दिन से मिलेगा। कुछ बुक्स जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, हर पिकअप सेंटर पर टीसी सर की बुक मिलती है, कहीं कुछ मिल जाता है, प्लान बुक हर जगह मिलता है, क्वालिटी टीम बुक हर जगह मिलता है। अगर हम शुरू से इसको दिला दे और अपने अपलाइन को प्रमोशन करते हुए अगर सही चीज उसको शुरू से ही टीच करें, डे वन से हम अपना महत्व कम दे और अपने सीनियर अपलाइन, इफेक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन को अगर महत्व दें, तो कल उसी नाम से आपका बिजनेस बड़ा होगा। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आप अकेले अपने बिजनेस को सिंचाई नहीं कर सकते हैं, आप अपने अकेले अपने बिजनेस को देखभाल नहीं कर सकते हैं, तब आपके पास अपलाइन की भूमिका आती है। और डे वन से अगर हम वही चीज डुप्लीकेट करें, वही लर्निंग खुद करें और वही लोगों को टीचिंग दें, तो काम आपके लिए आसान होगा कि नहीं होगा? ये बिजनेस बहुत आसान है। लोग अपनी पुरानी आदत के वजह से इस बिजनेस को मुश्किल बना लेते हैं। ये बिजनेस बहुत आसान है। हमने जो भी कपड़े पहने हैं ये सभी आरसीएम का है। आपके पास कोई स्क्रीनिंग मशीन हो तो लाके चेक करा। हमारे घर के किसी कोने में आप चले जाओ, अपनी स्क्रीनिंग मशीन लेके चले जाओ, आरसीएम में जो उत्पाद आता है वही प्रोडक्ट वहां पर है। कोई एक प्रोडक्ट आपको बाहर का मिल जाए, जुर्माना आप लगाना, साइन करके हम भरेंगे। कमिटमेंट है क्या? ये आवाज नहीं निकल रही। कमिटमेंट है क्या? 5 लाख रुपए किसको चाहिए? हाथ उठाओ। ये 1 रुपया कम में नहीं उठाइए। मेरे दोस्त, आप सभी 5 लाख रुपए के उत्तराधिकारी हैं। नो डाउट आप यहां आए हैं तो आप इस लेवल पर जाएंगे। आज गुरुदेव हमारे बीच में है। बस क्या करना, अपने अंदर सुधार लाना। सुधार इंसान बचपन से लाता है भाई। हम बचपन से बढ़ते रहते हैं। कोई कहता ना कि 18-20 साल बाद नहीं बढ़ता है, गलत। हम मरते दिन तक बढ़ते रहते हैं, मरते दिन तक बढ़ते हैं। आपको कई चीज आखिरी टाइम पता चलेगा जब उम्र हो जाएगी 80 साल। एग्जाम्पल दे, एक नया फोन ला करके और एक 8 साल वाले को बच्चे को दीजिए और एक 60 साल वाले को दीजिए। 3 दिन कहीं अपने पास रखो, 3 दिन बाद इसका रिजल्ट बताना। 60 साल वाला कितना बताएगा? 0। कितने नंबर पाएगा? 0। 10 नंबर मुश्किल हो जाएगा अगर 100 नंबर का पेपर हो तो। और 8 साल वाला वो कहिए 100 में 100 ले आवे। सही है गलत? यस। तो 60 साल और 8 साल का फर्क नहीं है, सीखने का फर्क है। सीखने और सीखने के लिए ललक होनी चाहिए। आप तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। तो प्रोग्राम को आज ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। एक और स्टेप हम सभी लोगों को फॉलो करना है। आप तैयार हैं? यस। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं। यस। जो ज्यादा तैयार हो दोनों हाथ उठाएं। क्या बात है, सारे ज्यादा तैयार। ओके, थैंक यू। आप आज आए हैं। निश्चित रूप से मेरे दोस्त, आने वाले 1 साल के अंदर आपका इनकम आज से 5 गुना ज्यादा होगा। 5 गुना ज्यादा होगा। बस आपको इस विश्वास से आज की पूरी ट्रेनिंग को आपको ठीक से सुनना है, देखना है, समझना है, नोट करना। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम एक ऐसे